प्लेलिस्ट फिल्म से मिलिए मैं नूतन चतुर्वेदी से बात करते हुए मेरे दिमाग में अगला सवाल ये है कि जो बच्चे ये आपके पास आते हैं इनमें से काफ़ी पहले से प्री स्कूल या अर्ली स्कूल डे केयर उसमें जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी जो आप समझती हैं, जिससे डील करती हैं, वो देखी जाती है। तो उस पर्टिकुलर समस्या से, मुश्किल से आप किस तरह उसको डील करती हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सेपरेशन एंजाइटी, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बच्चा पहले जा चुका है स्कूल में, प्री स्कूल जाता है पहले बच्चा, तो वो डील कर चुका है। लेकिन जो ये स्कूल जहाँ मैं हूँ वहाँ पर इट्स अ फॉर्मल स्कूल एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एजुकेशन। एक है सिलेबस है एंड एवरीथिंग, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो सेपरेशन एंजाइटी अगर बच्चे में आ जाती है तो ऐसे ही बच्चों में ज़्यादा आती है जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ के हैं। सो अगेन वही चीज़ वही आजकल ज़्यादा वैसे ही ज़्यादा वैसे ही हैं। तो उन्हीं में सेपरेशन एंजाइटी है कि बिकॉज एक तो घर में ही उनको उनसे ज़्यादा बातचीत करने वाला कोई नहीं है, और फिर वो माता पिता से दूर है, माता पिता से तो वैसे ही दूर है, फॉरेन इन अ न्यू एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो उनमें आती है। तो अगेन द रोल ऑफ द टीचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसको एक्स्ट्रा अटेंशन, अनडिवाइडेड एक्स्ट्रा अटेंशन बच्चे को देनी ही है। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बच्चा रो रहा है या ही इज़ थ्रोइंग टैंट्रम्स इन द क्लास, वो काम नहीं करना चाहता या बहुत नॉटी है, तो यहाँ हम समझ जाते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो चल रही है। सो अगर हम उससे 1-to-1 बात करते हैं, उसको बुला के प्यार से देते हैं, सो दीज थिंग्स रियली हेल्प अ चाइल्ड। जैसे उसको अगर उसने एक दिन अच्छा बिहेवियर दिखाया, अच्छा काम किया है, तो रिवॉर्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, यू नो, टू मेक द चाइल्ड फील वेरी कंफर्टेबल इन द क्लास। सेपरेशन एंजाइटी होती है, बहुत बच्चों में होती है, एंड आई थिंक टीचर डील्स विद इट with the reward, with a lot of acceptance in the class, giving the child extra responsibility. बच्चों को तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी जाएं। अगर कहें आज से अब चॉक डस्टर मॉनिटर हो फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी हैप्पी कि मैम ने मेरा नाम ले लिया और मुझे आज डस्टर का बनाया गया है मॉनिटर। तो ऐसे बच्चों को स्पेशली हम देते हैं इसी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन की दे दी। कई बार इतने छोटे, जैसे क्लास 1-2 की अगर है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो नाम, किसी का भी नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ को अपने ही स्पेलिंग्स आती हैं, बट हम अगर उस बच्चे से कहें कि बेटा कैन यू रीड नेम्स ऑफ द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, so he feels so happy that yes, ma'am is giving me a task to do. So he feels very important, isn't it? So लेकिन जी यहाँ पर एक सवाल ये है कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा अटेंशन, ये एक्स्ट्रा केयर, स्पेशल फोकस, तो इससे मेरा सवाल ये है कि जो और बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो उनमें कहीं ये फीलिंग तो नहीं आती कि मैम इसका ज़्यादा ख्याल रखती हैं, मुझसे नहीं पूछ रही, उससे पूछ रही, बिकॉज ही डज नॉट नो दैट द फेलो नीड्स सेपरेशन एंजाइटी ट्रीटमेंट। यस, वेरी राइट यू आर। तो हियर ऑल्सो द टीचर हैज टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक, you know, that every child is special, but we are giving this child a little more attention. That's what ma'am feels. So for a week he is going to be a monitor, and next week other child can become a monitor. So every child feels special in the class. Because otherwise उसको ये लगेगा कि मैम जो है इसी का हमेशा ज़्यादा ख्याल रखी, मेरा नहीं रख रही है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है, और किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है ये आपने देखा, और इसी तरह से उन बच्चों के लिए, और आजकल के माहौल में जहाँ वर्किंग पेरेंट्स हैं, क्या समस्याएं हैं, ये बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहें।